नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चौकीदारों की खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चौकीदारों के संघर्ष में लगातार हम शामिल हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले ही चौकीदारों को एक और बड़ा झटका जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी उम्मीदें जो है वो जताई जा रही है। वैसे में चौकीदारों का जो संघर्ष है और चौकीदारों का संघर्ष का जो लड़ाई है उसकी पल पल की अपडेट हम आपको हर रोज दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि चौकीदार जो है उनकी आखिरी जो पेशी होनी है सुप्रीम कोर्ट में वो 10 तारीख को होनी है, लेकिन वकील कपिल सिब्बल के द्वारा बड़ी जानकारी दी गई है, वो आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। देखिए, चौकीदारों का जो मुद्दा है उसको लेकर बिहार सरकार कितनी गंभीर है उसका जीता जागता उदाहरण जो है आपको बीते दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय देखने को मिला कि एक तरफ बिहार सरकार के कई मंत्री, कई बड़े दिग्गज चेहरे, कई बड़े नेता जो थे वो चौकीदारों से वादा किए थे कि विधानसभा में चौकीदारों के मुद्दे को उठाया जाएगा, पर बीजेपी का एक लौता विधायक जो है इस मुद्दे को उठाता है, चंद शब्द इस मुद्दे पर बोलता है और उसके बाद ये मुद्दा फिर से रफा दफा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से चौकीदार लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जाने इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट में अपनी बातों को ठीक से नहीं रख सकी थी, जिसका नतीजा ये निकल के सामने आया कि पटना हाई कोर्ट ने चौकीदारों के पक्ष में फैसला न देते हुए विपक्ष में फैसला दे दिया और बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था, चौकीदार समाज को बड़ा झटका लगा था। लेकिन उसके बाद बिहार सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, लेकिन चौकीदार जो है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आगामी 10 तारीख को वहां पर आखिरी जो पेशी होनी थी वो होनी है, आखिरी लड़ाई जो थी वो लड़नी थी। इसलिए वकील कपिल सिब्बल जो है उनके द्वारा बड़ी जानकारी दी गई कि जिस दिन ये सुनवाई होनी है उस दिन कपिल सिब्बल जो है दिल्ली में मौजूद नहीं होंगे। वैसे में मामला जो है आगे बढ़ सकती है, आखिरी पेशी की जो तारीख है वो और आगे बढ़ सकती है क्योंकि उस दिन चौकीदार संघ के जो वकील हैं वो होंगे ही नहीं दिल्ली में, जिसको लेकर अभी से तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से इस बात को 10 तारीख को रखा जाए और माननीय जो जज होंगे उन्हें इसलिए मनाया जाए कि इनके जो वकील है वो नहीं है तो एक और डेट आप दे दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में और निकलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि माननीय कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो सभी को मंजूर करना पड़ता है। वैसे में चौकीदारों की लड़ाई, अंतिम लड़ाई की घड़ी आ गई है, लेकिन उसके बाद अगर चौकीदार समाज सीधा सीधा कह रहे कि हमारे पक्ष में अगर फैसला दिल्ली से नहीं आता है तो आगे और लड़ाई लड़ी जाएगी और उसके बाद बिहार सरकार को झुकाया जाएगा कदमों पर। इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। आगामी 18 तारीख को पटना में बड़ी बैठक बुलाई गई है जहां पर दिग्गज नेताओं के साथ चौकीदार के जो नेता हैं वो बड़ी बैठक करेंगे और चौकीदार के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167